आप अगर इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हो, कामयाब होने के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको इन 4 चरणों से गुजरना पड़ेगा, आपको इन 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले दोस्त, आप नौकरी करते हो, कुछ नहीं, लोग कुछ नहीं कहेंगे। आप खेती करते हो, लोग कुछ नहीं कहेंगे। आप बिजनेस करते हो, लोग कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे ही आप इस दुनिया से हटके, जैसे ही आम लोगों की दुनिया से हटके आप कुछ नया करना शुरू कर देंगे, ये दुनिया वाले सबसे पहले आपका विरोध करेंगे। नंबर 1 मेरे दोस्त, आपका विरोध होगा। हेलो। अगर आप उस पहले चरण को झेल जाते हो तो अगले नंबर पे ये दुनिया आपकी मजाक उड़ाएंगे। ये दुनिया वाले आपको बोलेंगे, पहले तेरा चेक देखेंगे, पहले तेरी गाड़ी देखेंगे, पहले तू अमीर बन जा, उसके बाद हमें बताने के लिए आना। ऐसी दुनिया भर की लोग मजाक उड़ाएंगे। बल्कि आपको चलते हुए लोग ये बोलेंगे, ये देखो सर करोड़पति जा रहा है और ये देखो सर करोड़पति आ रहा है। इस तरह की मेरे दोस्त लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे। अगर वहां भी आपने हार नहीं मानी, अगर वहां भी आपने हार नहीं मानी, तो अगले नंबर पे दोस्त दुनिया वाले आपको ताना देंगे, तेरा बाप भी कभी अमीर बना था, तेरा बाप भी कभी करोड़पति बना था, जो तू करोड़पति बन के दिखाएगा। ऐसे ऐसे ताने मारेंगे कि कभी कभी तो आपको यह लगेगा कि आप कहीं गलत रास्ते तो नहीं जा रहे हो। दुनिया भर के लोग ताने मारेंगे दोस्त। और उसके बाद भी अगर आपने हार नहीं मानी, तो अगले नंबर पे आपको गिराने का, आपको हराने का, आपको इस बिजनेस से बाहर करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। यानी आपको गिराने के लिए पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी और आप एक तरफ हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि मन जीते जग जीत और मन हारे हार। इस आरस्य बिजनेस के अंदर अगर आपका मन हार गया है, तो दोस्त इस दुनिया में अगर 30 सर भी आपके साथ में आ जाएं, तब भी मेरे दोस्त आपको कोई कामयाब करने वाला नहीं है। अगर आपका मन जीता हुआ है तो दोस्त आपको कोई हराने वाला नहीं है। तो दोस्त आपको बताना चाहेंगे, इन 4 चरणों को पार करने के बाद, इन चारों चरणों से गुजरने के बाद मैं इस बिजनेस के अंदर डटा रहा। और आज हम बताना चाहेंगे आरसीएम बिजनेस के भीषम पितामह, इस बिजनेस के पहले डिस्ट्रीब्यूटर, आदरणीय अनुकरणीय बीसी छाबड़ा सर एक बात बोला करते थे। मैंने आज से 11 साल पहले सर की एक मीटिंग के अंदर एक बात सुनी। बीसी सर कहा करते थे, यादव जी जो डटा रहा वो रूबी स्टार। हेलो। यानी इस बिजनेस के अंदर जो डटा रहा वो रूबी स्टार बनेगा दोस्त। कामयाबी मेरे दोस्त हटने से नहीं आती है, कामयाबी मेरे दोस्त इस बिजनेस के अंदर डटने से आती है। इन सारी चीजों को झेलने के बावजूद मैं इस बिजनेस के अंदर दोस्त डटा रहा। वो सारे चैलेंज जो आज इस बिजनेस को करते हुए आपके सामने आ रहे हैं, वो सारे चैलेंज इस बिजनेस को करते हुए मेरे सामने भी आए। लेकिन दोस्त मैं इस बिजनेस के अंदर डटा रहा और डटे रहने का नतीजा ये निकला, पिछले 11 सालों में जिंदगी 180 डिग्री के एंगल से बदल गई। 10 जनवरी 2013 को ये लड़का जो 2,500 रुपए महीने की एक नौकरी करता था, आज आरसीएम बिजनेस का रूबी अचीवर है। लाखों रुपए महीने की इनकम आती है साहब। हेलो। आज दोस्त रूबी लेवल पे हूं, लाखों रुपए महीने की इनकम आती है। पिछले 11 सालों में आरएसएम बिजनेस ने जीवन को 180 डिग्री के एंगल से बदल के रख दिया। अगर और अचीवमेंट की बात करें सर, आरएसएम बिजनेस से पहले मेरे पास साइकिल भी नहीं होती थी, लेकिन पिछले 10 सालों में, 11 सालों में मैंने 4 गाड़ियां बदली है सर। आरएसएम बिजनेस से पहले यादव सर राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ तहसील में रहता था और इतने कमजोर परिवार से बिलोंग करते थे कि घर में जो टॉयलेट बनी होती थी ना, उस टॉयलेट के आगे गेट लगाने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन आज से 11 साल पहले आप एक सपना देखा, इस बिजनेस की पावर को समझा, एक सपना देखा। अगर जिंदगी ने मौका दिया, मैं एक ऐसा आलीशान बंगला बनाऊंगा जिसको देख करके आम इंसान को लगे काश ऐसा बंगला मेरे पास में होता। और दोस्त बताना चाहेंगे, कोरोना काल के अंदर जहां पे लोगों की गाड़ियां बिक रही थी, जहां पे लोगों की जमीन जायदाद बिक रही थी, जहां पे लोगों के काम धंधे बंद हो रहे थे, 25 नवंबर 2021, जी हाँ साथियों, 25 नवंबर 2021, 1 करोड़ रुपए लगा के मैंने हनुमानगढ़ राजस्थान में आरसीएम की कमाई से ये आरसीएम विला बनाया। और इस मकान का नाम भी जो मैंने रखा है, वो रखा है दोस्त आरसीएम विला। हेलो। आज इस आरसीएम विला को देखने के लिए दूर दूर से लोग चल के आते हैं, मेरे घर पे आते हैं, क्योंकि इस मकान का नाम रखा है दोस्त आरसीएम विला। आज की तारीख में शानदार बंगला है, शानदार गाड़ी है, शानदार बैंक बैलेंस है। घर वाले डिमांड बाद में करते हैं दोस्त, पूरी पहले हो जाती है। और ये सारा परिवर्तन मेरे जीवन में इस आरसीएम बिजनेस की वजह से आया। अगर दोस्त कोई इनकम से प्रभावित होता है, तो पहली इनकम, इस आरएसएम बिजनेस से पहली इनकम 933 रुपए मेरे घर में आती है। अगर पिछले 11 सालों में टोटल इनकम की बात करें, तो मेरे परिवार में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की आ चुकी है। और दोस्त आज मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका क्या टारगेट है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आने वाले समय में दोस्त मैं करोड़ों रुपए महीने की इनकम इस आरएसएम बिजनेस के माध्यम से लूंगा। क्योंकि जिस तरह से आप कंपनी तैयारियां कर रही है, जिस तरह से छावड़ा जी ने अपने प्लान को अपडेट किया है, और जिस तरह से इस बार जो बोनस आया है, क्या बात है सर, लाजवाब सर। कभी सोचा भी नहीं था कि इनकम से बढ़ के बोनस आ सकता है, लेकिन इस बार का बोनस देखिए सर,
इस बार ओपनर को जो बोनस आया है, अरे सर ओपनर की एक्चुअल इनकम 2,000 होती है लेकिन उसको बोनस 3,000 का मिला है। हेलो, ओपनर अचीवर की एक्चुअल इनकम 2,000 है लेकिन बोनस उसको 3,000 आ रहा है। एक रॉयल्टी अचीवर की एक्चुअल इनकम 20,000 है लेकिन बोनस उसको 20,000 आ रहा है। तो जिस तरह से मेरे दोस्त कंपनी अब हमें बोनस दे रही है, जिस तरह से कंपनी ने अपने प्लान को अपडेट किया है, आने वाले टाइम में दोस्त करोड़ों रुपए महीने की इनकम इस आरएस बिजनेस से लेंगे, कोई दुनिया की ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। चलिए सर, ये तो मैंने आपको मेरे बारे में बताया, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं कुछ टॉपिक पे आपसे बात करने वाला हूं, तो चलिए सर, नाउ प्रोग्राम इज स्टार्ट, नाउ ट्रेनिंग इज स्टार्ट। आज का जो मेरा पहला टॉपिक रहेगा, द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। जी हाँ साथियों, बहुत सारे लोगों के दिल दिमाग में डायरेक्ट सेलिंग को लेके अलग अलग तरह की भ्रांतियां बनी हुई है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये केवल मात्र लूटने वाला धंधा है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है यादव जी ये टोपी पहनाने वाला काम है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है ये तो फ्री लोगों का काम है। लेकिन आज हम बताना चाहेंगे, मुझे नहीं पता है सर आपके नौकरी का भविष्य कैसा है, मुझे नहीं पता सर आपके बिजनेस का भविष्य कैसा है, लेकिन आज हम आपको बताना चाहेंगे द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। हेलो, डायरी और पेन निकाल लीजिए सर, आप इन सारी चीजों को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। तो दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर कैसा है? अगर हम हिंदुस्तान के बारे में बात करें सर, 140 करोड़ लोगों की आबादी वाला, चाइना को पीछे छोड़ के आज हमारा हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 देश बन चुका है, जहां पे सबसे ज्यादा आबादी है। 140 करोड़ लोगों की इस आबादी में 65% हमारे देश के युवा नौजवान है। और आज हमारे नौजवानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर अनएम्प्लॉयमेंट। आज 65% लोगों के पास में सर बड़ी बड़ी डिग्रियां तो हैं, एमए, बीए, बीएड, बीटेक, इंजीनियरिंग जैसी मोटी मोटी डिग्रियां लेकर के लोग आज अपने घरों में बेरोजगार बैठे हैं। लेकिन आज हम आपको बताना चाहेंगे, जहां पे एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, जॉब हिंदुस्तान के अंदर है नहीं। आज सरकार भी ये कह चुकी है कि हम हमें हमारे पास आप लोगों को देने के लिए कोई जॉब नहीं है। तो दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर यहाँ पे बहुत ही ब्राइट होने वाला है। और वो इसलिए क्योंकि दोस्त हमारे हिंदुस्तान में जॉब अब बची नहीं है, हाथों से करने वाले काम मशीनें करने लग गई है। और बिजनेस करने के लिए दोस्त पैसा चाहिए। हेलो, जॉब हमारे पास है नहीं, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए। आज हमारे आरसीएम बिजनेस के बहुत सारे सीनियर साथी आप लोगों को ये बताते हैं कि आज 90% लोगों का, हमारे बग्गू राम जी आरसीएम बिजनेस के स्टार पर्ल हैं, वो बताते हैं कि आज 90% लोग हिंदुस्तान में वो हैं जिनके घर के खर्चे चलाने बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं। हेलो, अरे दो, जब जिन 90% लोगों के घर के खर्चे चलाने बड़े मुश्किल हो रहे हैं, तो बिजनेस करने के लिए हम पैसा कहां से लेके आएंगे? ये रूपराम रिवाड़िया पिछले 15 साल से नौकरी कर रहा था, बहुत सारे बिजनेस के बारे में मुझे एक्सपीरियंस था, लेकिन अपना बिजनेस करने के लिए मुझे जो पैसा चाहिए था वो मेरे पास नहीं था। इसलिए मेरे दोस्त पिछले 15 साल से नौकरी कर रहा था। तो नौकरी हमारे हिंदुस्तान में है नहीं, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा लगा भी दें तो आज मार्केट के बिजनेस में इतना उतार चढ़ाव है जिसमें दुनिया भर का रिस्क है। 70% बिजनेस, हेलो, आज मेरे दोस्त हिंदुस्तान के 70% बिजनेस तो घाटे में चल रहे हैं साहब। पहली बात, हमारे पास पैसा है नहीं, और अगर है तो दोस्त उसमें दुनिया भर का रिस्क है, दुनिया भर का कंपटीशन है। वो किसी कामयाब इंसान ने कहा है, जितना बड़ा सिर उतना बड़ा सिर दर्द। यानी मार्केट में जितना ज्यादा पैसा लगा के आप बिजनेस शुरू करेंगे, आपको उतना बड़ा रिस्क होगा, उतनी बड़ी टेंशन होगी। मैंने लोगों को देखा है सर, बड़े बड़े मोटे मोटे लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए लगाने के बाद में लोगों को रात को नींद नहीं आती है सर। नींद वाली गोली खा खा करके लोगों को सोना पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क लोगों ने ले रखा है। तो नौकरियां है नहीं, बिजनेस करने के लिए पैसा है नहीं। तो आइए सर आगे बढ़ते हैं इसी दिशा के अंदर। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करें, डायरेक्ट सेलिंग क्या है सर? फैक्ट्री टू कस्टमर। फैक्ट्री टू कस्टमर का मतलब है सामान फैक्ट्री बनाती है, उस सामान को बिना किसी बिचौलियों के माध्यम से, बिना किसी टीवी एड के माध्यम से डायरेक्ट ग्राहक तक पहुंचाया जाए। इस तरह के सिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। और आज इस डायरेक्ट सेलिंग को करने के ये 3 बड़े कारण मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले नंबर पे, 3 बड़े कारणों में पहले नंबर पे केपीएमजी और फिक्की की रिपोर्ट ये बताती है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2025 तक आते आते 64,500 करोड़ की होने वाली है। यानी आने वाले 2 साल में आपकी नौकरी पता नहीं रहेगी या जाएगी, आपका बिजनेस पता नहीं बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो आज तकरीबन 20,000 करोड़ की है, ये 2 साल बाद बढ़ के 64,500 करोड़ की होने वाली है। इसीलिए पहले नंबर पे दिया हुआ है द राइट टाइम टू स्टार्ट कैरियर इन डायरेक्ट सेलिंग। यानी इस वक्त इस डायरेक्ट सेलिंग को शुरू करने के लिए एकदम राइट टाइम है, एकदम पीक टाइम है। अगले नंबर पे सर हम बात करते हैं केंद्र सरकार।
क्योंकि दोस्त पहले इस पे क्या था, कोई कानून नहीं था, सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन केंद्र सरकार की इसके ऊपर अभी अधिसूचना जारी कर चुकी है, जो इसी साल, पिछले साल 2023 के अंदर उन्होंने लॉन्च की। केंद्र सरकार की नई अधिसूचना से झूम उठी डायरेक्ट सेलिंग। हेलो, इसका मतलब क्या है सर? आज डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर भी सरकार कानून बना चुकी है, आज डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक लीगल बॉडी बन चुकी है, और आज आज इस डायरेक्ट सेलिंग को हमारी भारत सरकार प्रमोट कर रही है। तीसरा कारण, इस डायरेक्ट सेलिंग को करने का तीसरा कारण, जो लोग ये पहले कहते थे ये टुच्चे लोगों का काम है, अभी आप देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग में पीजी डिप्लोमा। हेलो, हिमाचल प्रदेश की सलोनी यूनिवर्सिटी है सर, हिमाचल में मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं पर्सनली जाके आया हूं। हिमाचल प्रदेश की सलोनी यूनिवर्सिटी के अंदर पीजी डिप्लोमा कोर्स 1 साल का किया जा रहा है सर। इस डायरेक्ट सेलिंग में पीजी डिप्लोमा कोर्स करवाया जा रहा है, जिसको 1 साल को करने के लिए 1.5 लाख रुपए फीस आपको देनी पड़ती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा ये यूनिक एजुकेशन चैनल आपको रात को 8 बजे से लेकर 9 बजे 1 घंटे के लिए फ्री एजुकेशन देता है। मेरे जैसे हिंदुस्तान के टॉप लीडर्स आप लोगों के बीच में आके इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आपको फ्री के अंदर ट्रेनिंग देते हैं। फिर भी मेरे दोस्त हम ट्रेनिंग नहीं लें तो हमारे गुरुदेव जयसर एक बात कहते हैं, फिर हमारी किस्मत खराब नहीं है, फिर मेरे दोस्त हमारी खोपड़ी खराब है। तो ये 3 बड़े कारण मैंने आपको डायरेक्ट सेलिंग को करने के लिए बताए। आइए सर आगे बढ़ते हैं। आपके गली का रामलाल इसके बारे में क्या बोलता है मुझे नहीं पता सर। आपके पड़ोस का चंदू हलवाई इस बिजनेस के बारे में क्या बोलता है मुझे नहीं पता। लेकिन आज इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बड़े बड़े दिग्गज लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा उनके बारे में चेक करेंगे सर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, साइंटिस्ट, डॉक्टर, वैज्ञानिक और इस देश के राष्ट्रपिता होते हुए इस अब्दुल अब्दुल कलाम सर ने नेटवर्क मार्केटिंग पे बोला है, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्ट ग्रोइंग बिजनेस इन 21st सेंचुरी। अब्दुल कलाम साहब ये कहते हैं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का सबसे तेज गति से बढ़ता हुआ बिजनेस है, और इस बिजनेस को हर लेडीज को, हर जेंट्स को ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते हैं, आप अपनी जवानी का, आप अपनी जिंदगी का वो फायदा नहीं उठा पाएंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात आरसीएम की टीम नहीं कह रही है, ये बात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया के सबसे बड़े मिलेनियर बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर कंपनी के मालिक बिल गेट्स आज अगर 500 रुपए वाले नोटों की अगर सीढ़ी बना करके शुरू कर दें, आसमान को छुआ जा सकता है। इतने पैसे होने के बावजूद बिल गेट्स ये कहते हैं, अगर मुझे जिंदगी में कभी जीरो से शुरू करना पड़े, अगर मेरा कभी ऑल ओवर अगेन, मैं कभी जीरो हो जाऊं और मुझे नए नए सिरे से शुरुआत करनी पड़े, आई विल चॉइस नेटवर्क मार्केटिंग। बिल गेट्स ये कह रहा है सर। हेलो, पड़ोस का चंदू, मुझे बताइए सर, आपको पड़ोस के चंदू हलवाई की सुननी चाहिए या कलाम साहब और बिल गेट्स के बारे में आपको सुननी चाहिए? मुझे लगता है दोस्त हमें इन बड़े बड़े दिग्गज लोगों की सुननी चाहिए जो आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में इस तरह की बातें करते हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। अब हमने आपको बताया कि द फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। आज का मेरा जो दूसरा टॉपिक होने वाला है, द इंडियाज नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं सर, अलग अलग कंपनी आती है, अलग अलग प्लान लेके आते हैं। हिंदुस्तान में लालची लोगों की हिंदुस्तान में दोस्त लालची लोगों की कोई कमी नहीं। हिंदुस्तान के लोगों ने क्या किया, इस डायरेक्ट सेलिंग के मायने बदल दिए। इस डायरेक्ट सेलिंग के मायने बदल के कोई चिट फंड चला रहा है, कोई मनी सर्कुलेशन चला रहा है, और आजकल तो क्रिप्टो वालों की बाढ़ आई हुई है साहब। तो दोस्त हम बताना चाहेंगे, द इंडियाज नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग। इस हिंदुस्तान में रह के अगर आपको किसी एक नंबर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करना है, एक नंबर कंपनी का अगर आपको चुनाव करना है, तो उस कंपनी के बारे में आपको जानकारी लेनी चाहिए। और आज हम आपको बताने वाले हैं आरसीएम बिजनेस से हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट कैसे है। हेलो, निकाल लीजिए दोस्त डायरी और पेन, आज हम बताने वाले हैं आरसीएम बिजनेस 6 कारणों की वजह से, इन 6 अलग अलग प्लस पॉइंट की वजह से आरसीएम बिजनेस आज हिंदुस्तान की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बन चुकी है। जिसमें सबसे पहले नंबर पे आरसीएम बिजनेस आप लोगों के लिए टिल डेट आज की तारीख में 700 से ज्यादा डेली नीड के गुड मॉर्निंग